हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आदिकाल को हम लोग जो है समाप्त कर चुके हैं। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे सभी हम लोगों ने किया और अच्छे से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया भी होगा। तो आज से जो स्टार्ट होने वाला है वो भक्तिकाल है। भक्तिकाल को हम लोग पढ़ेंगे और भक्तिकाल में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी को हम लोग धीरे धीरे करेंगे, एक एक करके। तो आज जो है इस वीडियो में सिर्फ हम लोग भक्तिकाल का परिचय करेंगे और भक्तिकाल को समझेंगे कि वो क्या है। तो भक्तिकाल तो हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वितीय चरण भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है और आप सभी जानते हैं इसे कि हिंदी साहित्य का द्वितीय चरण जो है वह क्या है, भक्तिकाल है। भक्तिकाल के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी समय सीमा जो देख लेते हैं तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और पूछा भी गया है क्वेश्चन। डॉक्टर नागेंद्र के बारे में भी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में ये दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि मतलब 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक किसने माना भक्तिकाल का समय सीमा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक किसने माना भक्तिकाल का समय सीमा, तो डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्यकाल का नाम दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में ऐसा बनता है कि ऐसा पूछा भी जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को जो नाम दिया वो कौन सा नाम है, तो पूर्व मध्यकाल उन्होंने नाम दिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब आती है बात कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मोनियर बिलियंस के अनुसार जो है भक्ति शब्द जो है संस्कृत के भज धातु में कितन प्रत्यय जोड़ने से हुई है। संस्कृत के भज धातु में कितन प्रत्यय जोड़ने से हुई है। भज का अर्थ होता है भाग लेना और कितन का अर्थ होता है भक्ति। अर्थात क्या हुआ, अपने आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना ही क्या है, भक्ति है। तो समझ गए भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो संस्कृत के भज धातु में कितन प्रत्यय जोड़ने से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख के बारे में अगर बात की जाए कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका उल्लेख जो देखने को मिलता है श्वेताश्वतर उपनिषद में देखने को मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप सभी इसे नोट कर लें कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद में देखने को मिलता है। अब आती है बात कि भक्ति काल के संबंध में जो है बहुत से विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, अलग अलग नाम दिए। तो वो जो नाम है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो देख लेते हैं। तो भक्ति काल में हिंदी साहित्य अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ था। अतः जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या कहें कि स्वर्ण युग कह के पुकारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा या किसने कह के पुकारा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा यह नाम दिया गया है भक्तिकाल को स्वर्ण युग। और इन्होंने ही भक्तिकाल को क्या कहा, स्वर्ण काल कहा या कहें कि स्वर्ण युग इन्होंने नाम दिया। इस नाम से इन्होंने अभिहित किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वहीं देखिए पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने भक्तिकाल को क्या कहा, तो कलात्मक उत्कर्ष का काल कह के इन्होंने पुकारा। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने भक्तिकाल को क्या कहा, तो कलात्मक उत्कर्ष का काल कहा। आचार्य शुक्ल ने भक्ति को धर्म रसात्मक रूप कहा। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल को क्या कहा, तो धर्म रसात्मक का रूप कहा। ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। भक्तिकाल में हिंदी साहित्य अपनी, अच्छा ये रिपीट हो गया है, माफ़ कीजिएगा। अब आती है बात कि भक्ति साहित्य के उदय के कारण। भक्ति साहित्य के उदय के जो कारण थे वह क्या थे कारण। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्या है कि भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से भक्तिकाल का उदय माना जाता है। और इसके बारे में थोड़ी सी एक स्टोरी भी मैं बता देती हूँ जो कि किताबों में देखने को मिलता है। कि वह यह है कि आप सभी इसे जानते भी होंगे कि एक टाइम था जब जो है मुस्लिम का प्रभाव यानी कि कहें कि ईसाइयों का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा देश पे था। तो उसके और हिंदू जनता जितनी भी थी तो उनके सामने ही क्या हो रहा था, उनकी देव मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, उनके इष्ट देव का आराध्य का उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, देव मंदिर गिराए जा रहे थे। तो इसके वजह से क्या हो रहा था कि जितने भी लोग थे, हिंदू जनता जो थी, उनके दिल में, हृदय में एक डर समाया हुआ था। वो जो है ना तो उसके सामने कुछ बोल पाते थे, ना ही वो उस चीज़ का विरोध कर पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है।
तो इन सब के लिए यानी डर को भगाने के लिए, इस डर को दूर करने के लिए उन्होंने एक भक्ति का मार्ग चुना। तो भक्ति का जो मार्ग चुना, तो भक्ति के मार्ग इसलिए उन्होंने चुना कि जो हमारे अंदर डर है तो वो ख़त्म हो जाए। वैसे भी देखा जाए तो हम लोगों के साथ भी अगर कुछ घटना घटती है, कुछ ऐसी विपत्ति आ जाती है, किसी प्रॉब्लम में हम होते हैं, किसी कष्ट में हम होते हैं, तो सबसे पहले हमें भगवान ही याद आते हैं। तो वैसे उस टाइम जो है जब ईसाइयों का प्रभाव अधिक पड़ा, मुसलमानों का जो अधिपत्य है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और देव मूर्तियाँ, देव मंदिर जो गिराए जा रहे थे, तो उस टाइम की जनता के हृदय में जो है डर समाया हुआ था, भय समाया हुआ था कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, और जिसका वो ना विरोध कर पा रहे थे, ना सामना कर पा रहे थे, तो इस वजह से वो भक्ति का मार्ग अपनाए और भक्ति के रास्ते पे चल पड़े। तो यहाँ से भी एक उदय का कारण माना जा सकता है कि इस प्रकार से उन्होंने जितने भी कवि हुए भक्ति काल में मतलब भक्ति का मार्ग अपना के भक्ति परक रचनाएं उन्होंने रचा। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी कही जाती है भक्ति काल के संबंधित। अब देख लेते हैं भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार देख लेते हैं, तो मुस्लिमों शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि, भारतीय कवि भक्ति की ओर, साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुए। इन्होंने क्या माना आचार्य शुक्ल ने कि भक्तिकालीन साहित्य का उदय का जो कारण है, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार देखने को यह मिलता है कि मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किया जा रहा था, यानी हिंदू जनता जो थी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें दुख दिया जा रहा था। वही बात आई कि उनके सामने जो है देव मंदिर गिराए जा रहे थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी। तो इसके अलावा जो है हिंदू कवि या भारतीय कवि भक्ति साहित्य की और लेखन की ओर अग्रसर हुए, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। और वहीं देखिए इसी बात को छोटे से शब्दों में यहाँ पे है कि एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम ही भक्ति है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अब देखते लेते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा इसके उदय से संबंधित। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो मत रखे तो उस मत का इन्होंने खंडन किया। उसे ना मानते हुए इन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास अथवा हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को भक्ति काल का उदय का कारण माना जाता है। इन्होंने क्या किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो मत रखे उसका बिल्कुल इन्होंने खंडन किया, उसे बिल्कुल इन्होंने नहीं माना और अपनी बात को रखते हैं कि भारतीय परंपरा में स्वतः स्फूर्त विकास अथवा कहे कि हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था जो है भक्ति काल का उदय है। यही है भक्ति काल का उदय और इसे ही माना जाता है। और छोटी सी शब्द भी यहाँ पे देखिए ये बोले हैं फिर कि मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में ना आया होता तो भक्ति का बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है, ऐसा इन्होंने माना। वहीं अब देखेंगे डॉक्टर ताराचंद्र महोदय के अनुसार इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि भक्ति साहित्य को अरबों की देन माना है। इन्होंने क्या कहा कि भक्ति साहित्य जो है, जो भक्ति साहित्य उपलब्ध हो रहे हैं वह अरबों की देन है। ठीक है, वहीं बेवर और ग्रेशन के अनुसार आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने माना कि ईसाइयतों की जो देन है यानी ईसाइयत की देन है भक्ति। ठीक है, ग्रेशन ने भक्ति साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैले जाने वाला साहित्य कहा। बिजली के समान फैले जाने वाले समान साहित्य जो इन्होंने माना, मतलब ये हुआ कि जैसे कि अंधेरा रहता है और बिजली में जैसे बल्ब जलते हैं तो पूरा अंधेरा छट जाता है, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि भक्ति साहित्य को अचानक बिजली की चमक यानी बिजली की चमक के समान फैले जाने वाला साहित्य है, ऐसा इन्होंने माना। और ये देखिए इम्पोर्टेंट है। अब इसी बात को देखिए शॉर्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दी हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है और इससे ही क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में ये विद्वानों का जो मत था जो भी हम लोग देखे उसी का शॉर्ट में है। ग्रेशन ने क्या माना, तो ईसाइयत की देन माना। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, तो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया इन्होंने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, तो इन्होंने भारतीय चिंतन धारा की स्वाभाविक विकास कहा भक्ति को। ठीक है, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आती है बात भाषा की। तो भाषा की जो बात आती है तो बात यह है कि भाषा की बात अगर कही जाए तो किस भाषा में सर्वप्रथम भक्ति साहित्य लिखा गया। ठीक है, किस भाषा में सर्वप्रथम भक्ति साहित्य लिखा गया, तो तमिल भाषा में जो है सर्वप्रथम भक्ति साहित्य लिखा गया था और बाद में जो है आगे चलकर यह ब्रज और अवधी भाषा में सर्वाधिक प्रयोग हुआ और अभी भी हो रहे हैं। तो प्रारंभिक जब आप देखेंगे यानी सर्वप्रथम जो भक्तिकालीन साहित्य जो रचे गए तो वह रचे गए तमिल भाषा में। ठीक है, और धीरे धीरे ये आगे क्या हुआ, आगे चलकर ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा में बदल गई और ज़्यादा जो है सर्वाधिक प्रयोग अब ब्रज भाषा और अवधी भाषा का ही होने लगा।
अब आती है बात कि इसका उद्देश्य क्या है। भक्ति साहित्य लिखने के पीछे जो था, यानी भक्ति साहित्य लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था। उद्देश्य के बारे में अगर बात की जाए तो शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना ही भक्ति साहित्य लेखन का उद्देश्य माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन में ऐसा बनता है कि भक्ति साहित्य लेखन का उद्देश्य क्या था। तो शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना ही भक्ति साहित्य का उदय माना जाता है, भक्ति साहित्य लेखन का उदय माना जाता है। अब आती है बात कि उच्च कोटि की काव्य रचना। तो यह जो है भक्ति साहित्य क्या है, एक उच्च कोटि की काव्य रचना भी है और आध्यात्मिकता एवं समाज चेतना के कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कैसे कहा गया, क्यों कहा गया? तो आध्यात्मिकता एवं समाज चेतना के कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। अब देख लेते हैं इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो भी अभी जिस बात पे भी चर्चा हुई उसी से संबंधित क्वेश्चन है। और आप सभी जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बोला जाएगा और आप सभी ये अगर वीडियो देखे होंगे अच्छे से तो बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर देंगे और मतलब एक तरह से याद भी हो जाएगा आपको। जो भी इससे क्वेश्चन बन रहे थे मैंने उसे नोट किया है, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वितीय चरण का नाम है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का द्वितीय चरण का क्या नाम है? आप सभी जान रहे होंगे, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है या आदि काल है। जल्दी से बता दीजिए क्या है। तो इसका नाम जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का द्वितीय चरण का भक्ति काल है। देखिए जो पढ़ाया गया, जो अभी समझाया गया, जिस पे भी चर्चा हुई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप सभी इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि जैसे क्वेश्चन अभी बन के आया इसमें तो एक तरह से आपको याद हो जाएंगे। याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जब क्वेश्चन देख रहे हैं आप तो बिल्कुल आपको फैक्ट जो है, तथ्य जो है वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नागेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा मानी है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा जो मानी है कब से कब मानी है? पहला ऑप्शन है 1650 ईस्वी से 1750 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1750 से 1900 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन जो है आप सभी जान रहे होंगे अच्छे से, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही हो जाएगा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल का नाम किसने दिया? तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल का नाम जो दिया गया किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर नागेंद्र ने दिया या फिर नामवर सिंह ने या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका भी सही से आंसर बिल्कुल आप लोगों ने लगा दिया होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताएंगे कि कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आपने बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपने सही लगाया तो बिल्कुल आप समझ गए इस तथ्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज ग्रेसन ने कहा, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा, आचार्य शुक्ल ने कहा या फिर गार्सा दत्तासी ने कहा? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग जो कहा गया किसके द्वारा कहा गया? तो जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को क्या कहा है? आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा या फिर कलात्मक उत्कर्ष काल कहा या फिर धर्म रसात्मक रूप कहा या फिर सभी? तो अभी बताया भी गया था कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को क्या कहा है, तो धर्म रसात्मक रूप कहा है इन्होंने। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल को ईसाईयत की देन किसने माना? भक्ति काल जो है ईसाईयत की देन है, या किसने माना? ग्रेसन ने माना, आचार्य शुक्ल ने माना या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर सभी? तो इस भक्ति काल को ईसाईयत की देन जो माना गया है वो किसके द्वारा माना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाता है, ग्रेसन के द्वारा। तो ये थे भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करती हूँ कि भक्ति काल को आप लोग समझ गए होंगे, इसके उदय के कारण को समझ गए होंगे और भक्ति किसे कहते हैं उसको भी समझ गए होंगे, किस धातु से बना है ये भी आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।